तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में बैक्टीरियल डिसीजेस। तो बैक्टीरियल डिसीजेस में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइफाइड एंड न्यूमोनिया के बारे में, जैसे कि आपके एनसीईआरटी ने दिया है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टाइफाइड से। तो आखिर में टाइफाइड जो कि क्या होता है, मोस्ट कॉमन डिसीज है, मोस्ट कॉमन डिसीज होता है टाइफाइड, समझ है आपको। तो आखिर में टाइफाइड जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज है, आखिर में टाइफाइड क्या होता है भैया, बैक्टीरियल डिसीज है। आखिर में इसका मोड, आखिर में इसका पॉजिटिव एजेंट कौन कॉज करता है टाइफाइड को, इसका पॉजिटिव एजेंट पैथोजन का नेम क्या है भैया, जिसे बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफाइड कॉज करता है, बात समझ है आपको। तो आखिर में इसका पैथोजन का नेम क्या है भैया, इसका देखो टाइफाइड का जो पॉजिटिव एजेंट जो पैथोजन है भाई, इसके पैथोजन को बोलते हैं क्या, जो पैथोजन जो डिसीज कॉज करता है टाइफाइड, जिसे बोला जाता है, जो बैक्टीरिया का नाम है भाई, जिसका नाम क्या है सैल्मोनेला टाइफी। ये जो बैक्टीरिया इसे बोलते हैं क्या, सैल्मोनेला टाइफी, इसे बोला जाता है भाई सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया इसे बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफी। ये जो सैल्मोनेला टाइफी है यही कॉज करता है क्या भाई, टाइफाइड, समझ है आपको। ये सैल्मोनेला टाइफी ही क्या कॉज करता है भाई, ये टाइफाइड कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफी। आखिर में ये जो टाइफाइड है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, आखिर में ट्रांसफर कैसे होता है भाई, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कैसे होता है, क्या मोड या फिर किन चीजों से ये ट्रांसफर होता है, इसको आप समझो। ठीक है, तो इसका मोड क्या है भाई, ट्रांसमिशन का आप समझो कि आखिर में टाइफाइड कैसे फैलता है, आप समझो किसकी वजह से होता है, आपको समझना। ठीक है, तो यह आपका होता है किसकी वजह से भैया, किसकी वजह से होता है, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है टाइफाइड, समझ है आपको। इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर की वजह से क्या होता है भैया, टाइफाइड होता है, समझ है आपको। तो आखिर में कैसे फैलता है भैया, आपको समझ है, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है टाइफाइड। यह आपको अच्छे से याद रखना है कि किसकी वजह से होता है टाइफाइड। इसका फैलने का तरीका क्या है भैया, इसका फैलने का तरीका है इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, समझे, या कंटामिनेटेड, आप बोल सकते हैं भैया कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड एंड फूड एंड वाटर से क्या होता है भैया, टाइफाइड कॉज होता है, समझे। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, समझे ना, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हम लोग को टाइफाइड हो सकता है भैया। इसीलिए बाहर का खाना सोच समझ कर खाना चाहिए, बात समझ जाए आपको, क्योंकि ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से क्या होता है, इसी से कॉज होता है टाइफाइड, समझ जाए आपको। आखिर में ये हम लोग का जो बैक्टीरिया, ये हम लोग का जो सैल्मोनेला टाइफी, ये कहाँ एंटर करता है भैया, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से कहाँ एंटर करता है भैया, हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका जो टारगेट ऑर्गन, आखिर में टाइफाइड से हम लोग का कौन से ऑर्गन में एंटर करता है भैया, ये फाइनली हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एंटर करता है, समझे। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये कहाँ एंटर करता है भैया, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये एंटर करता है कहाँ, हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझे, समझ है, एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कहाँ एंटर करता है भैया, हम लोग का एंटर करता है कहाँ, एंटर इनटू, आप समझो, एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, समझे, एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, समझे ना। तो आखिर में कहाँ एंटर करता है भैया, ये हम लोग को एंटर करता है कहाँ, एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, समझ है आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, समझ है आपको। तो एक्चुअल में आप ध्यान से आप देखो कि एक्चुअल में ये कहाँ, ये पैथोजन कहाँ एंटर करेगा भैया, हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, थ्रू किसके थ्रू आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू आता है भैया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, समझे। किसको इन्फेक्ट करता है भैया, या आप ध्यान से सुनो, हम लोग का ये किसको इन्फेक्ट करता है भैया, हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है भैया, ये समझे, क्या करता है भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है भैया, हम लोग के फूड का डाइजेशन, हम लोग के फूड का मेनली हम लोग के फूड का डाइजेशन कहाँ होता है भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, सबको पता है। ठीक है, फूड का एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को होता है। तो आखिर में अगर किसी को टाइफाइड हुआ तो आखिर में इसका सिम्टम्स कौन कौन से इसके सिम्टम्स हैं भाई, कौन कौन से इसके सिम्टम्स हैं, इसको देखो। ठीक, कौन कौन से सिम्टम्स हैं इसको आपको देखना है, समझ है आपको, कौन कौन से इसके सिम्टम्स हैं इसको आप देखो भैया।
तो पहला इसका सिम्टम्स है भैया, सबसे पहले आपको हाई फीवर, ठीक है। सबसे पहला सिम्टम क्या है भाई इसका, सबसे पहला सिम्टम है जिसको भी टाइफाइड अगर किसी को हुआ है, बहुत लोग को हुआ क्योंकि मोस्ट कॉमन है भैया टाइफाइड, सम एग्जाम टाइम तो स्पेशली होता है, ठीक है, समझ है आपको, क्लियर। तो आखिर में इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम इसमें होता है भैया हाई फीवर, इसमें सस्टेन हाई फीवर रहता है भैया। इसमें क्या रहता है, इसमें हम लोग का सस्टेन हाई फीवर रहता है, सस्टेन हाई फीवर रहता है भाई, समझे। इसमें हम लोग का हेडेक क्या होता है भैया, टाइफाइड होगा तो हेडेक, टाइफाइड होगा तो हेडेक होगा, समझ है आपको। हाई फीवर रहता है भाई, सस्टेन हाई फीवर रहता है, हेडेक होता है भैया, वीकनेस, इसमें हम लोग का वीकनेस, आप देखो इसमें क्या लगता है, वीकनेस लगता है भैया, वीकनेस, कुछ खाने का मन नहीं करता भैया, लॉस ऑफ एपिटाइट, कुछ खाने का मन नहीं करता, लॉस ऑफ एपिटाइट, कुछ खाने का मन नहीं करता, लॉस ऑफ एपिटाइट, बात समझे, लॉस ऑफ एपिटाइट, बात समझ है आपको, ठीक है। स्टोमक पेन, इसमें आपको क्या होता है, स्टोमक में पेन होने लगता है, स्टोमक पेन, समझे, स्टोमक पेन। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में आपको समझ है कि इसका कौन कौन से इसके सिम्टम्स है भैया, कौन कौन से इसके सिम्टम्स आपको समझ है आपको। हाई फीवर, आप समझो कि हाई फीवर, सस्टेन हाई फीवर होता है भैया, इसमें रहता है सस्टेन हाई फीवर रहता है भैया, हेडेक होता है, सिर दुखता है भाई, ठीक है, इसमें वीकनेस कमजोरी लगता है, ठीक है, बात समझे। लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब है कि भूख प्यास नहीं लगता भैया, कुछ खाने का मन नहीं करता, बात समझ है आपको। स्टोमक पेन भैया, एब्डोमेन में पेन होता है, पेट में दर्द होता है, समझे। तो आपने ये समझ ले। और मेन आपका इसमें होता है भैया कॉन्स्टिपेशन, 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 समझे, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है भैया, कॉन्स्टिपेशन, समझे, कॉन्स्टिपेशन, कितना भी जोर लगाओ लेकिन जाता ही नहीं है भाई, निकलता ही नहीं है, समझे, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, समझे, जितना भी लगाओ जोर कुछ मत काम का नहीं है, समझे, क्योंकि ये तो मेन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को कर रहा है भाई, इनफेक्ट ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर देता है भैया, जिससे प्रॉपर फूड का डाइजेशन, फूड का एब्जॉर्प्शन, फूड का एसिमिलेशन प्रॉपर नहीं होता, बात समझे। तो आपने इसके सिम्टम को समझ लिया भाई, इसके सिम्टम को आपने समझ लिया, इसके टोटल 6 सिम्टम्स हैं, हाई फीवर, हेडेक, वीकनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट, स्टोमक पेन एंड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इसके क्या भैया, ये हम लोग का है, बात समझे ना। तो आपने समझ लिया मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या भैया इसका, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू एंटर करता है भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन में भी चला जाता है भैया, ये समझे ना, ब्लड के थ्रू ये क्या करता है भैया, डिफरेंट ऑर्गन में भी ये माइग्रेट कर जाता है, ये खतरनाक है, हल्के में मत लेना भैया, समझे, समझ है आपको। तो ब्लड के थ्रू ये डिफरेंट ऑर्गन में भी माइग्रेट कर जाता है, ब्लड के थ्रू ये क्या क्या कर जाता है भैया, डिफरेंट ऑर्गन में भी ये माइग्रेट कर जाता है, समझे, ये आपको चीज समझ आया, क्लियर। आखिर में इसको टेस्ट करने के लिए, आखिर में इसको कंफर्म करने के लिए आप समझो कौन सा टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट, ठीक है। इसको टाइफाइड को चेक करने के लिए कि आखिर में टाइफाइड है कि नहीं, इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है भैया, विडाल टेस्ट, ठीक है। तो आखिर में हम लोग इसका क्या करते हैं भैया, इसका डायग्नोसिस करते हैं, किससे भैया, इसका डायग्नोसिस किया जाता है भैया, किससे, डायग्नोसिस किससे, विडाल डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, इसको डायग्नोसिस करते हैं, इसके थ्रू इसको हम लोग इसका डायग्नोसिस करते हैं भैया, विडाल टेस्ट, समझे, विडाल टेस्ट इसके लिए किया जाता है, समझे, विडाल टेस्ट किया जाता है, समझे। और सीवियर कंडीशन में आपको समझना है, अगर इसको आपने ट्रीट नहीं करवाया भैया, आपने इसको ऐसे ही जान दे कि हल्का फुल्का बुखार है, 1-2 दिन में छोड़ देगा, इसको आपने नजरअंदाज कर दिया, अगर आपने इसको नजरअंदाज किया तो क्या होगा भैया, आप अगर इसने अच्छे से आपने प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आप क्या हो सकता है, सीवियर केसेस में क्या हो जाता है भैया, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, सीवियर केसेस में क्या हो जाता है भैया, इंटेस्टाइन में परफोरेशन, समझे, इंटेस्टिनल परफोरेशन हो जाता है, जिससे इंसान का डेथ भी हो सकता है टाइफाइड से, समझे। तो किसी भी डिसीज को हल्के मत लेना भैया, ये मत समझना है कि बहुत ही छोटा है ये तो हो जाएगा अपने आप छोड़ देगा, नहीं भैया, कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, समझे, स्पेशली आपके बॉडी के लिए कुछ भी चीज, बात समझे। तो सीवियर केसेस में क्या होता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन और डेथ भी हो सकता है भैया टाइफाइड की वजह से, बात समझ है आपको। तो अभी तक हम लोग ने ये समझ लिया
कि एक्चुअल में क्या होता है भाई, ये पैथोजन का नेम क्या आपको समझ आया, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी जो कि क्या कॉज करता है, टाइफॉइड, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी जो कि कॉज करता है टाइफॉइड, ये आपको समझ आया। इस पैथोजन का नेम क्या है भैया, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी जो कॉज करता है क्या, टाइफॉइड, समझे। सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी जो कॉज करता है टाइफॉइड, क्लियर। तो आपको समझना है कि सीवियर केसेस में आप समझो क्या होता है भैया, सीवियर इफ ठीक है। आप देखो कि सीवियर केसेस में क्या हो जाता है भाई, सीवियर केसेस में अगर आपने इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया, जब इसका आपने जब प्रॉपर ट्रीटमेंट आपने जब नहीं करवाया भाई, आपने नहीं करवाया, आपने इसको नजरअंदाज कर दिया, तो सीवियर केसेस में आप देखोगे, सीवियर केसेस में क्या होता है भैया, सीवियर केसेस में क्या हो सकता है भैया, इससे हो सकता है क्या, इससे हो सकता है इंटेस्टिनल परफोरेशन। इंटेस्टिनल, आप देखो इस क्या हो सकता है भैया, इंटेस्टिनल परफोरेशन। इंटेस्टिनल परफोरेशन, बात समझे क्या, इंटेस्टिनल परफोरेशन, इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ ओकर, एंड डेथ में ओकर, समझे। इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में ओकर, समझे, डेथ में ओकर, समझे। बात समझ है आपको, इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में ओकर, ठीक है, डेथ में ओकर, समझ है आपको, ठीक है। तो इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में ओकर, ठीक है। इंटेस्टिनल परफोरेशन और डेथ भी हो सकता है भैया टाइफाइड के चलते, समझे। आदमी लोग मर भी सकते, मरते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत लोग मरते भी हैं, ठीक है, बात समझे। तो सीवियर केसेस में क्या हो सकता है भैया, इंटेस्टिनल परफोरेशन और डेथ भी हो सकता है टाइफाइड के केस में, बात समझे आप। तो आपने इसके बारे में समझ लिया। अब बात करेंगे स्पेशल केस को देखेंगे किसका भैया, एक हम लोग की, ठीक है, कुक थी, बाय प्रोफेशन क्या थे भाई, कुक थे, जिसे बोलते हैं मैरी मेलन, जिसे बोला जाता है भैया। अब मैरी मेलन का कहानी सुनेंगे, मैरी मेलन, ठीक है, मैरी मेलन, ठीक है। तो ये जो मैरी मेलन है, इसका स्टोरी आप समझना, ये प्रोफेशन से कुक थी, ठीक है, कुक बाय प्रोफेशन। ये क्या थे भैया, ये हम लोग क्या थे, ये मैरी मेलन जो कि कुक थी, कुक मतलब शेफ थी, खाना बनाती थी रेस्टोरेंट में, बात समझे। कुक बाय प्रोफेशन, ये क्या थे भैया, कुक थी प्रोफेशन से, ठीक है। तो आप समझो कि शेफ थी, ठीक, रेस्टोरेंट में थी भाई। तो आखिर में ये जो मैरी मेलन, आप समझो कि ये टाइफाइड कैरियर थी, क्या थी भाई, टाइफाइड कैरियर थी। ना जाने कितने सालों तक इसके हाथ का खाना, जिसने खाया इसके हाथ का खाना, जिसने खाया उसको टाइफाइड हो गया, समझे। जो खाना खाते थे भैया इसके हाथों का, समझे, स्वादिष्ट खाना, उनको टाइफाइड हो जाता था। खाने के साथ बोलते हैं ना भाई, एक के साथ एक फ्री, इसीलिए खाने के साथ टाइफाइड फ्री, समझे। क्योंकि ये मैरी मेलन जो क्या थी भैया, जो थी टाइफाइड कैरियर। आपको पता होना चाहिए कि मैरी मेलन जो कि क्या थे भैया, टाइफाइड कैरियर थी, ठीक है। और जो भी अब ये ना जाने कितने लोगों को फैलाई टाइफाइड, ना जाने कितने लोगों को फैलाइड, जो खाना बनाते उससे ये टाइफाइड फैलाती, समझे, जो ये खाना बनाते उससे ये टाइफाइड फैलाती। इसीलिए इसे बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया था भाई टाइफाइड मैरी। इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया था भाई, इसीलिए इसका मैरी मेलन का नाम रख दिया गया था क्या, टाइफाइड मैरी, ठीक। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था भाई, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया था टाइफाइड मैरी, समझे ना। इसीलिए इसे बोला जाता था टाइफाइड मैरी भी इसे बोला जाता था, इसे टाइफाइड मैरी भी इसे बोला जाता था। क्योंकि ना जाने ये कितने लोगों को अपने हाथों का खाना खिलाई है, और ना जाने कितने लोगों को बीमारी फैलाई है, ना जाने कितने लोगों को टाइफाइड फैलाई है, बात समझे। तो स्प्रेड टाइफाइड, समझे। तो आपने समझ लिया कि इसने इस टाइफाइड को स्प्रेड किया वाइल सी प्रिपेयर्ड फूड, समझे, वाइल सी प्रिपेयर्ड फूड, समझे, जो खाना ये बनाए उससे ये टाइफाइड फैलाई, समझ है आपको। तो ये मैरी मेलन का था, आपके आंसर ने दिया भैया, इसका आपको इंटरटेनमेंट के लिए आपको दिया है, बात समझे आप, क्लियर है। तो आपने समझ लिया टाइफाइड के बारे में, कौन कॉज करता है, इसका पैथोजन का नेम क्या है भैया, इसको बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी जो कॉज करता है टाइफाइड, समझे। इसमें आपका क्या होता है भैया, इसमें मेन आपका इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है। इसमें हम लोग का मेन कौन सा
कौन सा ऑर्गन इसमें मेन हम लोग का इफेक्ट होता है भैया? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन समझ है आपको? ठीक है, समझ गए आपने ये? तो ये आपने समझ लिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का जो बैक्टीरियल डिसीज। नेक्स्ट जो हम लोग का क्या है भैया? बैक्टीरियल डिसीज, जिसे बोलते हैं निमोनिया। ठीक है, उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो आपने आई होप इसको लिख लिया हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग का बैक्टीरियल डिसीज है जिसे बोलते हैं क्या भाई? निमोनिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं भाई। चलो, क्या होता है भैया इसको भी डिस्कस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग का जो सेकंड हम लोग का डिसीज बैक्टीरियल डिसीज है भाई, जिसे क्या बोलते हैं? निमोनिया। ठीक है, सेकंड बैक्टीरियल डिसीज जिसे बोला जाता है क्या? निमोनिया। तो आखिर में निमोनिया कैसे होता है भैया? निमोनिया जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज है, कौन कॉज करता है निमोनिया को? पैथोजन का नाम तो बताओ जरा। ठीक, ये पैथोजन का नाम तो बताओ भैया कि कौन कॉज करता है ये निमोनिया को? तो पैथोजन का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, इस पैथोजन को बोलते हैं क्या? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसे बोला जाता है भाई स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। बात समझ, इसे बोला जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, एंड हम लोग इसे बोलते हैं क्या? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक, इसे बोला जाता है क्या भाई? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, बात समझिए, इसे क्या बोलते हैं भाई? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसे बोला जाता है क्या? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसे बोलते हैं, समझे ना? बात समझ है आपको? ठीक है, तो आखिर में कौन कॉज करता है निमोनिया? निमोनिया कॉज करता है उस बैक्टीरिया का नेम क्या है भैया? नाम क्या है इसका? नाम तो बताओ जरा। ठीक है, नाम तो बताओ। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी इसे बोलते हैं। ठीक है, आखिर में इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये जो है भैया किससे फैलता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या भैया? ये हम लोग का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या किसके थ्रू फैलता है भैया? ट्रांसमिशन किसके थ्रू फैलता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या भैया? किसके थ्रू ये फैलता है भाई? एयर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ये स्प्रेड होता है किसके थ्रू? एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू। आपको पता होना चाहिए इसका मोड क्या है ट्रांसमिशन का भैया? ट्रांसमिशन, इसका मोड क्या है ट्रांसमिशन का? आप देखो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू ये फैलता है? किसके थ्रू ये फैलता है भैया? ये आपको समझना है किसके थ्रू फैलता है भैया? ये फैलता है स्प्रेड वाया ड्रॉपलेट्स, समझे? एयर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, स्प्रेड वाया किसके थ्रू फैलता है भैया? ये स्प्रेड होता है किसके थ्रू? स्प्रेड वाया ड्रॉपलेट्स, एयर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू या आपका ड्रॉपलेट्स। ठीक, समझे ना? समझे? तो आखिर में स्प्रेड होता है किसके थ्रू भैया? स्प्रेड थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स। ये एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है भैया। ये एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये फैलता है, समझे? अगर मैं आपके पास खास दूं समझे बात को, तो क्या होगा भाई? आपको भी निमोनिया हो सकता है भैया, क्योंकि स्प्रेड होता है भाई ड्रॉपलेट्स। ठीक, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये फैलता है भाई। समझ है आपको? किसके थ्रू फैलता है भैया? हम लोग के एयर ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है। समझ? ये निमोनिया किसके थ्रू फैलता है भैया? ये निमोनिया हम लोग का आपको पता होना चाहिए कि ये किसके थ्रू फैलता है भाई? एयर ड्रॉपलेट। ठीक है, एयर ड्रॉपलेट के थ्रू ये फैलता है, समझे ना? एयर ड्रॉपलेट के थ्रू ये निमोनिया जो कि फैलता है, बात समझे ना? तो ये निमोनिया जो कि किसके थ्रू फैलता है भैया? ये हम लोग के एयर ड्रॉपलेट के थ्रू ये फैलता है। ये आपको चीज समझ आया? ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। ये आपने समझ लिया, पैथोजन का नेम समझ लिया आपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू फैलता है ये आपने देख लिया। आखिर में किसको इन्फेक्ट, ठीक है, किसको इन्फेक्ट करता है भाई? किसको इन्फेक्ट करता है निमोनिया से? क्या कौन सा ऑर्गन हम लोग का इन्फेक्ट रहता है भाई? एल्वियोलाई। इट अफेक्ट एल्वियोलाई। किसको इफेक्ट करता है भैया? एल्वियोलाई को, समझे? एल्वियोलाई को अफेक्ट करता है भैया। ये हम लोग का निमोनिया किसको इफेक्ट करता है भैया? ये एल्वियोलाई को इफेक्ट करता है भैया, समझे? एल्वियोलाई को क्या करता है भैया? हम लोग का निमोनिया जो किसको इफेक्ट करता है? एल्वियोलाई को इफेक्ट करता है। कैसे करता है? एल्वियोलाई में
क्या होता है, फ्लूइड जो कि भर जाता है, समझे, एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड जो कि भर जाता है, फ्लूइड जो कि एल्वियोलाई के अंदर भर जाता है, ठीक है। तो एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ, समझे, फ्लूइड, समझे, तो एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड, समझ है आपको, एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड, समझे, एल्वियोलाई जो कि फ्लूइड से भर जाता है, समझे, तो एल्वियोलाई फिल्ड विथ फ्लूइड, समझे, एल्वियोलाई फिल्ड विथ फ्लूइड, एल्वियोलाई जो कि फिल्ड हो जाता है किससे भैया, फ्लूइड से, समझे, एल्वियोलाई जो कि फ्लूइड से फिल्ड हो जाता है। ये बात आपको समझ है क्या कि एल्वियोलाई जो कि एल्वियोलाई फिल्ड विथ फ्लूइड, समझे, एल्वियोलाई फिल्ड फ्लूइड, समझे, एल्वियोलाई जो कि फिल्ड हो जाता है किससे भैया, ये हम लोग के फ्लूइड के कारण एल्वियोलाई जो कि फील्ड हो जाता है, समझे। तो मेन इसमें जो ऑर्गन है जो कि हम लोग का निमोनिया के केस में अफेक्ट होता है, इसे बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हम लोग का फ्लूइड से भर जाता है भैया, एल्वियोलाई जो कि क्या होता है भैया, फ्लूइड से भर जाता है, जिसमें हम लोग को प्रॉब्लम आता है किसमें, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, जिससे क्या होता है भैया, इससे हम लोग के ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आता है, इससे क्या होता है भैया, ब्रीथिंग में हम लोग को प्रॉब्लम आता है, समझे ना, समझे। तो ब्रीथिंग में हम लोग को क्या होता है भैया, प्रॉब्लम होता है, ब्रीथिंग में क्या होता है भैया, प्रॉब्लम होता है, बात समझे। अब बात करेंगे हम लोग सिम्टम्स के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिम्टम्स कौन कौन से भाई, निमोनिया के सिम्टम्स बताओ तो जरा, निमोनिया के सिम्टम्स कौन कौन से भैया, इसके सिम्टम्स है, मोस्ट कॉमन है हेडेक, मोस्ट कॉमन क्या भैया, हेडेक, कफ, फीवर एंड चिल, समझे, ये इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है, ये इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं, बात समझिए। आपके सर्टेन ये 4 ही सिम्टम्स के बारे में दिया है, आपके सर्टेन सिर्फ ये 4 सिम्टम्स के बारे में दिया है भैया, बात समझे, हेडेक, कफ, फीवर, चिल्स, ये आपके 4 सिम्टम्स आपके सर्टेन गिवन एंड सर्टेन में दिया है भैया, बात समझे। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हेडेक, फीवर, ये तो आपका मोस्ट कॉमन हेडेक, हर डिसीज में आपका हेडेक होगा, हर डिसीज में आपका वीकनेस होगा, ये तो आपका मोस्ट कॉमन है, आपको टायर्डनेस लगेगा, तो ये तो कॉमन है, ठीक, इसको आप हर सिम्टम्स में आप इसको लिख सकते हो, बात समझे। तो इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो कि क्या भैया, जो कि हेडेक, फीवर, कफ एंड चिल्स, बात समझे, इसका सिम्टम्स है किसके भाई, निमोनिया के सिम्टम्स, बात समझे। तो निमोनिया, आखिर में निमोनिया का कॉज कौन करता है भाई, इसको कॉज करता है कौन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसको कॉज करता है कौन भाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर इसी को बोला जाता है क्या, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। आखिर में इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू फैलता है भैया, एयर ड्रॉपलेट, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है भैया, समझे। तो स्प्रेड होता है किसके थ्रू, एयर ड्रॉपलेट, या फिर ये टंसिल, या फिर आपके किसके थ्रू फैलता है भैया, ग्लासेस के थ्रू, आपके ग्लासेस के थ्रू, इन्फेक्टेड ग्लासेस के थ्रू ये फैलता है, समझे, समझ आप, इन्फेक्टेड ग्लासेस के थ्रू ये फैलता है, बात समझे। स्प्रेड वाया एयर ड्रॉपलेट ऑफ किसका भैया, किसके एयर ड्रॉपलेट से फैलता है भैया, इन्फेक्टेड पर्सन, किसके एयर ड्रॉपलेट से फैलता है भैया, इन्फेक्टेड पर्सन, ऐसा नहीं कि हेल्दी पर्सन के एयर ड्रॉपलेट से नहीं फैलता भैया, ठीक है, ऐसा नहीं कि हेल्दी पर्सन के एयर ड्रॉपलेट से फैलता नहीं भाई, ये हम लोग के किसके भाई, स्प्रेड वाया एयर ड्रॉपलेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन, अगर मैं इन्फेक्टेड हूं, अगर मैं आपके सामने खांस दूं, तो मेरे एयर ड्रॉपलेट अगर आपके बॉडी के अंदर चले गए भाई, तो आपको निमोनिया होगा 100%, क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हूं, समझे। तो इन्फेक्टेड पर्सन के एयर ड्रॉपलेट से होता है भाई निमोनिया, समझे, इसका निमोनिया जो कि ट्रांसफर होता है, समझ है आपको। तो इन्फेक्टेड पर्सन के एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है भैया निमोनिया, बात समझे। आखिर में इसमें जो मेन ऑर्गन हम लोग का इफेक्ट होता है भैया, जिसे बोलते हैं एल्वियोलाई, समझे। तो आखिर में निमोनिया किसको इफेक्ट करता है भाई, ये इफेक्ट करता है किसको, एल्वियोलाई को, समझे ना। तो आखिर में निमोनिया से क्या होता है, हम लोग का एल्वियोलाई इफेक्ट होता है भैया, हम लोग का एल्वियोलाई जो कि अफेक्ट होता है, एल्वियोलाई भर जाता है किससे भाई, फ्लूइड से, समझे ना। एल्वियोलाई किससे भर जाता है भाई, एल्वियोलाई जो कि फ्लूइड से भर जाता है, समझे। तो एल्वियोलाई जो कि किससे भर जाता है भैया, फ्लूइड से भर जाता है, क्लियर। आखिर में इसका सिम्टम्स क्या है भाई, इसके सिम्टम्स क्या है, आप ध्यान से सुनना।
कि इसके सिम्टम्स क्या है, ठीक है। तो आपको सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए। इससे होता है भैया हम लोग को निमोनिया से क्या होता है, हेडेक होता है, कफ, फीवर, चिल्स, ये सब हम लोग के सिम्टम्स है किसके भैया, हम लोग के सिम्टम्स है किसके, निमोनिया के। बात समझ आया आपको, ये आपको चीज समझ आया, क्लियर है। और सीवियर केसेस में क्या होता है भैया, सीवियर केसेस में आप समझो कि सीवियर केसेस में क्या होता है भैया, सीवियर केसेस में क्या होता है, जो हम लोग के नेल्स हैं, लिप्स एंड जो फिंगर नेल्स हैं, ये हम लोग के ग्रे से ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। सीवियर केसेस में जो हम लोग के लिप्स एंड हम लोग के फिंगर नेल्स, ये हम लोग के ग्रे से ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई। बात समझे आप। तो सीवियर केसेस में क्या होता है भाई, सीवियर केसेस में हम लोग के लिप्स एंड फिंगर नेल्स, आप समझो कि लिप्स और फिंगर नेल्स, आप समझो कि लिप्स एंड फिंगर नेल्स, ठीक है, ये हम लोग के कन्वर्ट हो जाता है भैया, हम लोग के कन्वर्ट इनटू लिप्स एंड फिंगर नेल्स कन्वर्ट, ठीक है। आखिर में लिप्स एंड फिंगर नेल्स कन्वर्ट, लिप्स एंड फिंगर नेल्स जो कि हम लोग के ग्रे कन्वर्ट, ये कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट ग्रे टू ब्लूइश कलर, ये हम लोग के कन्वर्ट हो जाता है किसमें भैया, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आप देखो लिप्स एंड फिंगर नेल्स कन्वर्ट ग्रे टू ब्लूइश कलर, ये हम लोग के ग्रे से क्या होता है, ग्रे से ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। ग्रे से ये ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे से ब्लूइश कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ आए आपको। तो सीवियर केसेस में आप समझो कि जो लिप्स एंड फिंगर हैं भैया, सीवियर केसेस में आप समझो कि जो लिप्स एंड फिंगर ये ग्रे से ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, समझे, मतलब कन्वर्ट हो जाता है, समझे क्या, क्लियर। तो सीवियर केसेस में लिप्स एंड फिंगर, लिप्स और फिंगर जो कि ग्रे कलर के होते हैं भाई, नॉर्मली तो आपके हम लोग के ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाते हैं भैया, निमोनिया के केस में आप समझो, ये निमोनिया के केस में हो जाते हैं ब्लूइश कलर में कन्वर्ट, समझे। अगर निमोनिया है तो ये आपके ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपने समझ लिया, आपने सारा चीज आपको समझ है कि आपको समझ है, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए भाई। हम लोग ने, मैंने आपको सारा चीज क्लियर किया भैया। बैक्टीरियल डिसीज हम लोग ने बात किया, पहले हम लोग ने सबसे पहले बात किया टाइफाइड के बारे में, फिर हम लोग ने डिस्कस किया भैया निमोनिया के बारे में, बात समझे। और भी होते हैं आपके एनसीईआरटी ने, देखो और भी दिया है भैया आपके एनसीईआरटी ने, और कौन कौन से डिसीज के बारे में बात किया आपके एनसीईआरटी ने, बात किया भैया किसके बारे में, डाइजेंट्री, ठीक है, डाइजेंट्री हम लोग के एनसीईआरटी ने, प्लेग एंड हम लोग के एनसीईआरटी ने किसके बारे में बात किया भैया, हम लोग के नहीं आपके, ठीक है। तो आखिर में एनसीईआरटी ने 3 और बैक्टीरियल डिसीज के बारे में बात किया, कौन कौन से, इसको आप देखो भैया, इसको आप देखो, इंपॉर्टेंट है, समझे। तो और 3 आपके बैक्टीरियल डिसीज का सिर्फ नाम दिया भैया, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट कुछ नहीं बताया, बस इसका नाम लिख दिया कि ये भी आपके क्या, ये भी हम लोग के बैक्टीरियल डिसीज हैं, बस, ठीक, इसका नाम गिवन है, नेम ओनली गिवन है, समझे। तो आखिर में कौन कौन से भैया हम लोग के थर्ड आपके एनसीईआरटी ने दिया है, डाइजेंट्री के बारे में, डिसेंट्री, समझो, डिसेंट्री के बारे में दिया भैया आपके एनसीईआरटी ने, किसके बारे में बताया भाई, और आपके एनसीईआरटी ने किसके बारे में दिया भैया, देखो हम लोग के डिसेंट्री के बारे में दिया है, ठीक है, डिसेंट्री के बारे में दिया, आप देखो किसके बारे में दिया, डिसेंट्री के बारे में दिया है, बात समझे। आपके एनसीईआरटी ने 4th दिया किसके बारे में भैया, हम लोग का दिया है प्लेग के बारे में, प्लेग के बारे में। 5th बात क्या है भैया किसके बारे में, डिप्थीरिया के बारे में, 5th किसके बारे में बताया भैया, डिप्थीरिया के बारे में, इसका बस नाम दिया, इसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ये भी आपके क्या, ये भी हम लोग के बैक्टीरियल डिसीज होते हैं, ये भी क्या होता है, बैक्टीरियल डिसीज होते हैं, बात समझे। तो डिसेंट्री आप देखो, डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया, इसका बस नेम दिया है आपका एनसीईआरटी ने, आप इसका बस नेम देखिए, ये भी हम लोग के क्या होते हैं, ये भी होते हैं भैया बैक्टीरियल डिसीज, ये भी क्या होते हैं, बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है। तो आखिर में मैं आपको बस इसका पॉजिटिव एजेंट, कि आखिर में डाइजेंट्री को कौन कॉज करता है उसको बता दूं, बस मैं इसका आपको पॉजिटिव एजेंट बता रहा हूं कि कौन कॉज करता है, इसको बाकी आपको भी याद नहीं रखने, क्योंकि मोर देन इनफ है, ठीक है। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट, डाइजेंट्री का जो पॉजिटिव एजेंट भैया कौन होता है भैया, कौन कॉज करता है, डिसेंट्री कौन कॉज करता है, आपको ध्यान से आपको पता होना चाहिए, इसको कॉज करता है किस, कौन कॉज करता है भैया, तो डिसेंट्री जो कि कॉज करता है हम लोग का बैसिलस बैक्टीरिया, कौन कॉज करता है भाई, इसको कॉज करता है
बैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, बैसिलस बैक्टीरिया जो कि डिसेंट्री कॉज करता है, डिसेंट्री कॉज करता है, समझे। प्लेग कौन कॉज करता है भैया, यर्सिना पेस्टिस, यर्सिना पेस्टिस, ठीक है, यर्सिना पेस्टिस, समझे बात समझे, यर्सिना पेस्टिस, समझे। तो आखिर में प्लेग कौन कॉज करता है भाई, यर्सिना पेस्टिस, समझे, यर्सिना पेस्टिस जो कि कॉज करता है प्लेग, यर्सिना पेस्टिस जो कि कॉज करता है प्लेग। डिप्थेरिया आखिर में कौन कॉज करता है भैया, इसका पॉजिटिव है कॉर्नीबैक्टीरियम, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया, समझे, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया, बात समझ है आपको, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया ये कॉज करता है डिप्थेरिया को, समझे ना। तो आपने समझ, ये इसका पॉजिटिव एजेंट, ये क्या है भैया, ये पॉजिटिव एजेंट, ये हम लोग के पॉजिटिव एजेंट है भैया, ये हम लोग के क्या है, पॉजिटिव एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट, बात समझे। जो कॉज करता है भैया क्या, जो कॉज करता है क्या, ये हम लोग को बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है, डिसेंट्री कौन कॉज करता है भैया, बैसिलस बैक्टीरिया, समझे ना। तो बस इस मोर देन इनफ, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना भाई, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है बैक्टीरियल डिसीज में, ठीक है। तो डिसेंट्री कौन कॉज करता है, बैसिलस बैक्टीरिया। प्लेग कौन कॉज करता है भाई, यर्सिना पेस्टिस, ठीक है। तो प्लेग कौन कॉज करता है भैया, यर्सिना पेस्टिस, यर्सिना पेस्टिस, ठीक है। डिप्थेरिया कौन कॉज करता है भैया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया, बात समझ आया आपको। तो आपने समझ लिया कि इसका पॉजिटिव एजेंट, ये जो आपके तीन आपके एनसीईआरटी ने बस इसका नाम दिया, उसका हम लोग ने सारा काम देख लिया, मतलब इसका हम लोग ने पॉजिटिव एजेंट देख लिया, बात समझे, इतना याद कर लो, ये मोर देन इनफ है। तो इस लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस किया भैया बैक्टीरियल डिसीज को, डिफरेंट टाइप्स का हम लोग ने बैक्टीरियल डिसीज को 1 बाय 1 करके देखा। सबसे पहले हम लोग ने बात किया टाइफाइड के बारे में, फिर हम लोग ने निमोनिया को देखा, फिर हम लोग ने डिसेंट्री, हम लोग ने प्लेग एंड हम लोग ने डिप्थेरिया, सब डिसीज को देखा कौन कौन से आपके एनसीईआरटी में गिवन। ऐसा नहीं कि बस इतने ही होता है, नहीं भैया, बहुत सारे आपके बैक्टीरियल डिसीज होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी ने बस इतना ही दिया है, तो आपको इतना ही करना है, इतना ही आपके लिए मोर देन इनफ है, समझ है आपको। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।